नहीं, देखिए इनकी लड़ाई जहाँ तक हमारी जानकारी तकरीबन 3.5 महीने इनको लड़ते हो गए। होता क्या है कि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो कौन है? वो सरकार, और सरकार एक कानूनी तरीके से बनी होती है। जो काम वो सारे करेगी वो भी कानूनी ही तरीके से होंगे। मजदूर अधिकतर क्या होता है कि उसको कानून की बहुत जो पेचीदगियां होती है उसकी जानकारी नहीं है। जैसे है इन साथियों को नहीं मालूम कि ये 9 साल सर्विस करके आए हैं, तो इन सारे साथियों को पीएफ मिलना चाहिए था, प्रोविडेंट फंड जो होता है इनका, इनको नहीं पता, नहीं मिला। इनको ये नहीं पता, इसीलिए मैंने संविधान की बात कही थी कि आप सारे लोग अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक पढ़ो आप, क्योंकि जिस दिन ये पढ़ेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, ये कहने लगेंगे समान काम का समान वेतन। ये जो काम कर रहे हैं ऐसा ही काम अगर कोई और कर रहा है सरकार में, और स्वाभाविक है मार्शल है तो जस्ट लाइक फोर्स का काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, तो पुलिस के एक साथी को जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के ये हकदार, पुलिस के एक साथी को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके ये हकदार। यानी जो काम सरकारी में परमानेंट लोग कर रहे हैं, नियमित वाले कर रहे हैं, ये उन सब के हकदार हैं। पर इन साथियों को बहुत सी चीजें नहीं पता, एक बात। दूसरी बात, लड़ाई कहाँ लड़ी जानी चाहिए, किस तरह से लड़ी जानी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर लड़ी जानी चाहिए, कैसे लड़ी जानी चाहिए, वो बहुत सी चीजें हैं जिसकी जानकारी नहीं होती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, होती भी नहीं है। तो हम वो सारी चीजें, हमारी पूरी टीम इसको जानती है, इसलिए इन सारे साथियों को इनका हक मिले, ये और इनका परिवार अच्छी तरह से जीवन जिए, खुशहाल हों, इनके बच्चे आगे बढ़ें। इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए भी जो है। तो हम इसलिए इनकी लड़ाई पूरी ताकत से, पूरी मजबूती के साथ में लड़ेंगे, और हमें विश्वास है इनको इनका हक मिलेगा। सर, ईवीएम को लेकर के आपका अगला प्लान क्या है? देखिए, ईवीएम को लेकर हमारा अगला प्लान क्या है, मैंने आप सब साथियों को बताया था, आप भूल गए। कल 3 बजे जो हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का अब कार्यालय बन चुका है, हेड ऑफिस बन चुका है 13E फिरोज शाह रोड। उस 13E फिरोज शाह रोड पर आप सारे के सारे लोग 3 बजे पहुंचेंगे, मैंने कल ही कर रखा।